शांति। आज है 11 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य को कैसे समझाओ कि अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। 5000 वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग आदि में बहुत करके 9-10 लाख होंगे। शुरुआत में झाड़ छोटा ही होता है। इस समय जबकि कलयुग का अंत है तो कितना बड़ा झाड़ हो गया है। अब इसका विनाश भी जरूर होना है। बच्चे समझते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। इस समय ही गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया और देवी देवता धर्म की स्थापना की। संगम परी अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हुई थी। बाबा कहते सभी को यही कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विकर्म विनाश होंगे। अभी भी बाप समझाते हैं तुम ही भारतवासी सतयुग में जो सतो प्रधान थे वह इस समय 84 जन्म लेते लेते अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान तब बनेंगे जब मुझ पतित पावन बाप को याद करेंगे और योग अग्नि से अपने पाप भस्म करेंगे तो आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। अब बाबा कहते जो झाड़ है वो जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब फिर से मुझे एक मत का राज्य स्थापन करना है। भारतवासी कहते हैं एक धर्म में एक मत हो। ये भारतवासी भूल गए हैं कि सतयुग में एक ही धर्म था। यहाँ तो अनेक धर्म हैं। अब बाप आकर फिर से एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, जरूर भगवान ही राजयोग सिखाएंगे ना। अब बाबा कहते ये बीके का जो आश्रम है ये है क्वारंटाइन क्लास। यहाँ 7 रोज क्लास करना है ताकि 5 विकार निकल जाएं। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। अब यहाँ 5 विकारों का दान देना है। बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते तुम 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे, पवित्रता अनुसार पद पाएंगे। बाकी अगर कुछ ना कुछ कला कम रह गई तो जन्म भी देरी से मिलेगा। विकारों का दान देना तो अच्छा है ना। बाबा कहते अभी तुम जो 5 विकारों का दान दे तो ये अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे तो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में बहुत थोड़े थे, पीछे वृद्धि को पाया है। अब तो विनाश सामने खड़ा है। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा, 5 विकारों का दान देना पड़ेगा। अपनी दिल से पूछो हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। नारद का मिसाल है ना। एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे। बाबा कहते पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा आप पावन बनाने आए हो, हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। देही अभिमानी बनना है। बाप हम आत्माओं को समझाते हैं वह सुप्रीम आत्मा है, तुम जानते हो हम पतित हैं। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप तुम आत्माओं से बात करता हूँ। ऐसे कोई कह नहीं सकते कि मैं तुम्हारा बाप परमात्मा हूँ। मैं आया हूँ पावन बनाने। तुम पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, तमो प्रधान बने हो। इस समय 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए दुख देते हैं। जब तुम सतो प्रधान होते हो तब सुख देते हैं। उसका नाम ही है सुखधाम। ये है दुखधाम। सुखधाम है बेहद के बाप का वर्षा, दुखधाम है रावण का वर्षा। अब जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच बनेंगे।
बाबा कहते हैं तुमको माया का थप्पड़ ऐसा लगेगा जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे ही नहीं, अपने आप को चमाट मार देंगे। बाप तो कहते हैं वारिस बनो। राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ, तो तुम राजा बनेंगे। अब सुनते हैं आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज का प्रश्न है, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। उत्तर है, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपनी दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। अभ्य धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग की अग्नि में गला देना है। पवित्रता की पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती। आज का स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली में से बाबा ने कहा, जो भी पाप कर्म नहीं करना है